नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब शुरू होने जा रहा है घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब हर रोज सरकार और सिस्टम से सवाल पूछने वाला आम आदमी का शो। आपकी समस्याओं पर हम हर रोज गहराई से पड़ताल कर उससे संबंधित महकमे की जिम्मेदारी तय करवाने का प्रयास करते हैं। आज घंटी बजाओ में बात होगी बिहार के बदहाल स्वास्थ्य महकमे की, जो इस वक्त आईसीयू में नजर आ रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बिहार की राजधानी पटना में कैमरे के सामने तो एक्शन में होने का तमाशा करते हैं, लेकिन उनके मातहत बिहार का हेल्थ सिस्टम कितना खोखला हो चुका है हम आपको दिखाते हैं। हमने बक्सर, आरा, गोपालगंज में बिहार के सरकारी अस्पतालों की पड़ताल की तो नीतीश बाबू के सुशासन में बीमार हो चुके अस्पतालों का सच सामने आ गया। बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, गरीबों मजलूमों का भाषणों में खूब जिक्र होता है, लेकिन जिन सरकारी अस्पतालों में गरीब इलाज के लिए जाता है, नीतीश सरकार में वहां हालात बद से बदतर होते चले गए। आज आपको उस नीतीश और तेजस्वी सरकार के खिलाफ घंटी बजानी है, जिनके लिए शायद गरीब सिर्फ वोट बैंक है। तभी तो जनता की बुनियादी जरूरत स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रख पा रही है सरकार। 8422 840000 पर घंटी बजाइए और रिपोर्ट देखिए। एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले दवा वितरण केंद्र पहुंची। कहने को तो मरीजों को मुफ्त में दवा यहां दी जाती है। लंबी लाइन यहां लगी हुई थी। दवा लेने आए मरीजों और परिजनों ने जो कहा वो सुनकर एबीपी न्यूज की टीम चौंक गई। दवा मिलता भी है कि नहीं यहाँ? मिलता आधा नहीं मिलता है। एक दिन में आएगा तो अल्ट्रासाउंड होगा, 2 दिन में आएंगे तो एक्सरा होगा, 3 दिन में आएंगे तो दवा बीरो होगा। तब तक आदमी की इतना ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगा कि हद से भी ज्यादा। नहीं मिलता है, अधिकांश दवा बाहर से आता है। डॉक्टर साहब पूर्जी कटाने के लिए पैसा लगता है। यहाँ पर दवा लेने के लिए बाहर से डॉक्टर लिख देते हैं, बोलते हैं कि सर अब गरीब आदमी जब पैसा नहीं रहता, गरीब तो मर जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बाकायदा बोर्ड भी लगा हुआ है कि कौन कौन सा जो ड्रग्स है यहाँ ओपीडी में अवेलेबल है। 34 तरह की दवाओं का लिस्ट है, लेकिन क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए सवाल उठ रहा है? क्योंकि जो लोग लाइन में लगे वो कह रहे हैं कि वो लोग बाहर से जाके दवा लेते हैं, उन लोगों को बाहर दौड़ाया जाता है, प्राइवेट में जाके लीजिए और पैसे खर्च करके लेते हैं। पैसे लगाकर दवा लेना मुफ्त दवा के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। इन आरोपों पर जवाब मांगा गया तो लीपापोती शुरू हो गई। बस बाहर जो लोग लाइन में लगे हुए हैं उन लोगों का कहना है कि यहाँ कोई दवा उन लोगों को मिलता ही नहीं है, आधातर प्राइवेट से लेना पड़ता है। कुछ कहेंगे सर आप? दवा जितनी उपलब्ध है 63 वो 63 मिलती है। नहीं, लेकिन मरीज तो बाहर कर रहे हैं कि ज्यादातर दवा मिलता नहीं है। ज्यादातर अब जैसे इसमें 3 दवा लिखी है, 3 दवा में 2 दवा यहाँ उपलब्ध है। ये जो दवा यहाँ सरकार की ईडीएल में नहीं है वो तो बाजार से लेना होगा। आप लोग मंगवाते हैं उसको? हम लोग इसको जो इस तरह की दवाएं जो लिखते हैं डॉक्टर साहब वो ईडीएल में ही नहीं है, हम लोग मंगाएंगे किस तरह से? जवाबों की पड़ताल में हम आगे बढ़े तो नजर आई ओपीडी। यहाँ भी लंबी लाइनें लगी हुई नजर आईं। लंबी लाइन लगी हुई है, घंटों लाइन में लगेंगे तब इनका इलाज होगा। जो लोग बीमार हैं वो तो लाइन में लगे ही रह जाएंगे, पता नहीं उनका नंबर कब आएगा। और स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सो डॉक्टर ही नहीं है, एक ही डॉक्टर है और 100 से ज्यादा मरीज हैं लाइन में लगे हुए हैं। हमें पता लगा कि पूरी ओपीडी सिर्फ एक ही डॉक्टर के हवाले है और वही सारे मरीजों की दवा लिख रहे हैं। सवाल है कि बाकी डॉक्टर हैं कहाँ? इतना पेशेंट है, सिर्फ 2 लोग में साफ ही नजर आ रहे हैं। हम तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं और बाकी दूसरे डॉक्टर भी आए हुए हैं, लेकिन वो गए हुए हैं राउंड पे, वो भी आए। यहाँ तो 100 से ज्यादा लोग हैं और लाइन में लगे हैं, तो सबको आप ही देखिएगा तो घंटों तो ये लोग लाइन में लगे रह जाएंगे। जो बीमार होगा वो तो और बीमार हो जाएगा खड़े खड़े। अब देखिए इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हम अपने ड्यूटी में प्रेजेंट हैं। अब 2 बजे तक ड्यूटी है, 2 बजे तक पेशेंट को हमको देखना है। अरे एक पेशेंट को दिखाने के लिए 3 दिन यहाँ परेशानी पड़ रहा है। यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद नंबर मिलता है, धक्कम धुकम 2 बज गया समाप्त, अपने अपने घर जाओ। मरीजों ने जो हाल बयां किया उसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। 2 बज गया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को ये बयान जरूर सुनना चाहिए। सरकार में से दवा आता है, लोग सही दवा भी नहीं देते हैं, डेट ओवर दवा देता है, घर पर ले जाकर फेंकना ही। एक्सपायरी दवा दी जाती है? हाँ, एक्सपायरी। आप लोग यहाँ से पहले एक्सपायरी दवा भी ले गए? मिला है, हाँ, कई बार मिला है। हमारी पड़ताल के दौरान हमें एक बुजुर्ग नजर आए जिनके पैर में फ्रैक्चर था।
इसीलिए चल नहीं सकते थे। उन्हें न बैठने के लिए व्हील चेयर मिली और न ही स्ट्रेचर। नतीजा, उनके परिजन ही उन्हें पकड़कर चलते नजर आए। दरअसल साफ नजर आया कि पूरे सिस्टम की ही टांगे टूटी हुई हैं, जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। स्ट्रेचर नहीं मिला ना अच्छा, तब आपको चलने में भी दिक्कत हो रही, स्ट्रेचर रहता तो आराम रहता है ना। हाँ बहुत दिक्कत है साहब, बहुत हार्ड दिक्कत है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। देखिए अभी तो कहाँ भी कॉल आए थे, फिर आज आए हैं। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा ये इमरजेंसी वार्ड है। कॉरिडोर में ही मरीज बेड पर लेटे नजर आए। इमरजेंसी वार्ड के कमरों में जगह नहीं दी गई। इमरजेंसी वार्ड के कमरों में कई सीरियस मरीज भर्ती थे, लेकिन डॉक्टर नजर नहीं आ रहे थे। डॉक्टरों को यहाँ विजिट कर मरीजों का हाल जानना चाहिए था। इमरजेंसी वार्ड में एक कोने में एक डॉक्टर नजर आए। पूरा इमरजेंसी वार्ड ही एक ही डॉक्टर के हवाले था। अभी के समय कितने लोगों की ड्यूटी है? अभी एक ही डॉक्टर की ड्यूटी। आप ही के भरोसे अभी पूरा इमरजेंसी वार्ड छोड़ दिया गया है। हाँ। मैं तो हर रूम में देख रहा हूँ, कोई एक्सीडेंटल व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग है, ऑक्सीजन लगाओ, सब तो सीरियस है, किसी को कुछ हो जाएगा तो आप यहाँ चेकअप करेंगे कि अंदर देखेंगे? अब देखिए इसी में सब कुछ देखना है और हम लोग देखते ही हैं। सिर्फ एक डॉक्टर के बूते ओपीडी और एक डॉक्टर के भरोसे इमरजेंसी वार्ड। इसे भगवान भरोसे छोड़ना ना कहें तो क्या कहें। आरा सदर अस्पताल परिसर में यह है एम्बुलेंस का हाल। किसी का पहिया गायब, किसी का गेट खराब है, वो भी चलने लायक हालत में नहीं है। किसी में मामूली खराबी थी, लेकिन उसे ठीक कराने की सुध किसी ने नहीं ली। गिनते जाइए कितनी एम्बुलेंस यहाँ बेकार खड़ी है। कितनी सारी एम्बुलेंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एम्बुलेंस है। चाहिए कि इनको ठीक कराकर उपयोग में लाया जाए, लोगों को इससे यहाँ लाया जाए जो सीरियस है, लेकिन इनको ठीक कराने के बजाय ज्यादा खराब स्थिति नहीं है। स्थिति ठीक है, किसी के टायर में हवा नहीं तो किसी का गेट निकला हुआ, तो उसको ला के यहाँ पे डंप कर दिया गया है अस्पताल परिसर में। ऐसे में सवाल अस्पताल प्रशासन पर तो बनता ही है, लेकिन यही सवाल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से भी बनता है, जिन्हें पटना के अस्पतालों का हाल तो दिखाई दे जाता है, लेकिन आरा के अस्पताल का नहीं। सवाल यह है, आरा की जनता का दर्द कौन देखेगा, ये परेशानी कौन समझेगा, इन समस्याओं का समाधान कब होगा। आपने देखा आरा के सरकारी अस्पताल का हाल। अब बक्सर की तस्वीर आप देखिए। गंदे पानी और कचरे के साथ आपका स्वागत करता यह है बक्सर का सदर अस्पताल। अस्पताल जिस पर जिले की आबादी को स्वस्थ रखने का जिम्मा था, वो अपने मुख्य द्वार से ही बीमार नजर आता है। रही सही कसर परेशान लोगों के बयान खोल दे रहे हैं। दिक्कत है, बच्चा को रात से भर्ती कर रहे हैं हम यहाँ पर सर बोल रहे हैं कि यहाँ से ले जाए, यहाँ पर कोई इलाज नहीं है, हम लोग का बस के बात नहीं है, पटना चाहे बनारस ले जाइए। मेरा बहन का अल्ट्रासाउंड कराने आए थे, वो बोला कि नहीं होगा। वहीं पे आदमी खड़ा था, वो बोला कि चलो हम कर देंगे कम सम में। कमीशन मांग रहा था? नहीं, बोला था चलो हम कम सम में कर देंगे, चलो बाहर में। ना तो मशीन ठीक है, ना ही गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकता है। ऐसे में इस अस्पताल की गहन पड़ताल जरूरी थी, इसीलिए एबीपी न्यूज की टीम आगे बढ़ी। दावा है कि दवा मुफ्त है, लाइन लंबी थी, लेकिन यहाँ भी वही पुरानी समस्या, जो डॉक्टर पर्चे पर लिखते हैं वो अस्पताल में मिलता नहीं। डॉक्टर जो दवा लिखता है यहाँ पे इस अस्पताल में मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। जांच भी लिखे हैं तो बोले हैं कि बाहर से जांच करा के आइए। कमीशन पे हैं डॉक्टर लोग, जो बाहर दवा मिलता है वही दवा लिख रहे हैं, यहाँ का दवा नहीं लिख रहे हैं। सुनिए तेजस्वी साहब, इन लोगों के दर्द का निपटारा आपकी जिम्मेदारी है। आप तक बक्सर की ये आवाज पहुंचे, इसीलिए हमने ये पड़ताल की है। हम आगे बढ़े तो नजर आए स्ट्रेचर। ये पहला स्ट्रेचर देखिए और ये देखिए दूसरा, दोनों ही इस्तेमाल की हालत में नहीं। स्ट्रेचर हमें दिखा और उसकी हालत देखिए, टूटा फूटा सा है, उसके ऊपर कार्टून रखा हुआ है, चक्का टूटा हुआ है। पूरे अस्पताल में हमें यही एक स्ट्रेचर जो है ग्राउंड फ्लोर पे
नजर आ रहा है, जिसकी स्थिति जो है बहुत खराब है। सोचिए किसी सीरियस मरीज को अंदर आना होगा तो आखिर वो कैसे आएगा जब स्ट्रेचर ही यहाँ पर नहीं है। एक पीछे ट्रॉली दिख रहा है लेकिन उसके ऊपर टीना का वो सीट नहीं लगा हुआ है, उस पर कोई बैठ ही नहीं सकता है। अल्ट्रासाउंड कक्ष के गेट पर ताला लगा था, डॉक्टर नहीं थे, मरीज को रिपोर्ट नहीं सिर्फ इंतजार मिल रहा था। पैथोलॉजी कक्ष के बाहर मरीज लाइन में खड़े थे, जांच के लिए ब्लड सैंपल देने आए थे, लेकिन सैंपल लिया ही नहीं जा रहा था। क्यों? खुद मरीजों और उनके परिजनों से सुनिए। अरे कि हमारे कल जाओ, कल होगा हमारा। क्यों कल होगा? अभी खुला है तो अभी क्यों नहीं होगा? अब 2 नहीं बजा है, अभी 1:30 बज रहा है। 2 बज गए तो क्या हो गया? इससे क्या मतलब घर जाना है क्या इन लोगों को? हाँ, कह रहे कि घरे जाओ, कल होगा। जांच ले लिया है, दे रही नहीं है। दे नहीं रहा है? हाँ। क्या कह रहा है? उसको तबीयत खराब है ज्यादा हमारा परिवार का। जब हमने ये सवाल पैथोलॉजी कक्ष के डॉक्टरों से किया तो उन्होंने भी लोगों की कमी की बात मानी। उन्होंने रजिस्टर भी दिखाया जिसमें लगातार लिए जा रहे सैंपलों का जिक्र था। मैन पावर का कमी है। और 2 बजे तक यहाँ लोगों को रिपोर्ट भी दिखाना है, तो आप ही बताइए कि मतलब सारा टेस्ट पॉसिबल है कि 3 से 4 घंटे में? नंबर ऑफ कलेक्शन ये हमें दिखा रही है, वो भी कितना हुआ है? 122 अभी तक हो चुका है। मैन पावर ज्यादा रहता तो अभी कितना होता? 250 से ऊपर होता? 250 से ऊपर तो नहीं होता। हम लोग टेस्ट का रिपोर्ट अभी जल्दी बांट पाते हैं। तमाम समस्याओं को देखने के बाद बक्सर सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आर.बी. श्रीवास्तव के पास एबीपी न्यूज की टीम पहुंची। वो कैमरा देखते ही भागने लगे, लेकिन उन्हें रोककर हमने जनता की परेशानियों के बारे में पड़ताल की। पहले तो उन्होंने सारी समस्याओं को नकार दिया, फिर माना कि मरीजों की संख्या ज्यादा होने से दिक्कत आ रही है। ये जो कहा जा रहा है ये पूर्ण सत्य नहीं है। पैथोलॉजी में जांच भी हो रहा है, दवाइयां भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लोगों को वक्त लगता है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि जितनी आपकी इच्छा हो सारी कहीं भी पूर्ति हो जाए। इसलिए ये जो आक्षेप है ये सरासर असत्य और गलत है। ये तस्वीरें दिखाते ही उन्हें तुरंत अस्पताल का दौरा करना याद आ गया, लेकिन इस तरह गुस्सा दिखाकर वो अपनी कमियां छिपा रहे हैं। लेकिन सुपरिटेंडेंट साहब, आपको जवाब इन बातों का देना है। आखिर अस्पताल में साफ सफाई क्यों नहीं है? दवाइयां अस्पताल में क्यों नहीं मिलती? स्ट्रेचर क्यों खराब पड़े हैं? जांच क्यों नहीं हो रही? बिहार के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी का जबरदस्त संकट है। यहां करीब 2500 लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1000 मरीजों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। तो अब सवाल है कि क्या बिहार सरकार बिना डॉक्टरों के ही सरकारी अस्पताल चलाएगी? नहीं सर, अभी तो टेक्नीशियन नहीं है। टेक्नीशियन की तो बहाली होनी चाहिए ना, ताकि मान लीजिए कोई सीरियस मरीज आएगा। वो तो सरकार का काम है मेरा। भला ऐसे अस्पताल और ऐसे वेंटिलेटर का क्या काम जो सिर्फ कागजों पर दिखावे के लिए हो? अस्पताल परिसर कचरा घर बना हुआ है, सारा बेकार सामान यहीं पड़ा नजर आया। तो ये देखिए, ये एम्बुलेंस है जिसे चलने के लिए खुद 4 कंधों की जरूरत है। जच्चा बच्चा वार्ड में डॉक्टर नहीं आते, सिर्फ नर्सों के सहारे काम चलता है। आप देखिए, टूटा फूटा बेड है यहाँ पे, इस पे गद्दा भी नहीं, आखिर इसका इस्तेमाल कैसे होगा? आप देखिए, ये हाल है प्रसूति वार्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट वार्ड है ये, लेकिन हालात जो हैं ये आप देख रहे हैं दयनीय है। मतलब मरीजों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हाँ, नर्स लोग दीदी है, सिस्टर लोग देखती हैं, डॉक्टर नहीं देखती हैं। डॉक्टर इमरजेंसी होता है तो आती है। कि डॉक्टर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आपको क्या लगता है? रहना चाहिए। एक्सरे का काम अस्पताल परिसर में ठेके पर प्राइवेट कंपनी को दिया गया।
लेकिन इसके बाद भी एक्सरे बंद पड़ा है। कुछ चालू है तो मरीजों के परिजनों का हंगामा। एक्सरे की जिनकी जिम्मेदारी थी, एबीपी न्यूज के कैमरे को देखकर उसे अपडेशन का बहाना नजर आ गया। दावा था कि हर रोज एक्सरे होता है। हमने रिकॉर्ड मांगा तो रिकॉर्ड भी नहीं दिखा पाए। ऐसे में सवाल तो उठता है कि प्राइवेट हाथों में देकर भी अगर जनता का भला नहीं हो रहा तो किसका भला हो रहा है? क्या आप मानेंगे ये है इमरजेंसी वार्ड? बाथरूम का हाल यह है कि देखकर उल्टी आ जाए। यहां आकर इंसान ठीक होगा या बीमारी लेकर जाएगा? अस्पताल के एसीएमओ से सवाल किया तो कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। वहीं गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद अस्पताल की लापरवाही और कमियों को मानने को तैयार ही नहीं थे। दवा वितरण केंद्र 2 बजे तक चलता है, इसलिए वो बंद था, है ना। दिन में 2 बजे के पहले आइए, देखिए वहाँ पर 300-400 आदमी का लाइन लगता है और दवा सुचारू रूप से सबको दिया जाता है। उन्होंने अगर कुछ माना तो ये कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, बाकी हर चीज ठीक है। लेकिन इन तस्वीरों का क्या जवाब देगा अस्पताल प्रशासन और बिहार के कर्ता धर्ता? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।